लोग क्या करना है, आगे क्या करेंगे, हर एक समाधान है, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। सचिव जी अभी जैसे बात हुई है बताए हैं। हाँ, सभी साथियों मेरा नमस्कार। अभिषेक तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा। जैसा कि साथियों आपको पता है कि कल जब शासनादेश आया उसमें बैग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, तो उसके लिए सभी साथी परेशान थे। हमारे पास काफी कॉल मैसेज किए, काफी संख्या में आया, हम लोगों का जवाब नहीं दे पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। उसके बाद हम ये रात में ही कह दिए थे साथियों कि हम अगले दिन पीएनपी जाए। पीएनपी आ भी गए थे, सुबह मुलाकात नहीं, अभी मुलाकात हुई। पीएनपी आने के बाद सचिव जी से मुलाकात हुई। सचिव जी के अनुसार बताया गया कि हम बैग का प्रावधान शासन को भेजे थे, शासन ने उस पर प्रमोट का नहीं दिया है। तो उनसे पूछे सर अब क्या होगा, हमारे साथियों काफी संख्या में जो हमसे बिछुड़ रहे हैं और मुझसे अलग हो रहे हैं, सर हमारे ही एक अंग हैं जो संगठन से जुड़े हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो सर ने कहा कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, मुझे आश्वासन दिया। आश्वासन में ये बताया है जो भी साथी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में बैक है, अगर उनका पेपर जल्द ही होगा, वो बैक क्लियर कर लेते हैं, उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, उनको प्रमोट का लाभ मिलेगा अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में अपना बैक क्लियर कर लेते हैं। और जो भी साथी सेकेंड सेमेस्टर में बैक है, फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, जो साथी सेकेंड सेमेस्टर में बैक है उनका 19 बैच के साथ पेपर होगा और फोर्थ सेमेस्टर में जो बैक है 18 बैच के साथ पेपर होगा। और जो भी साथी कि मतलब जी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बैक है, 18 बैच जो सेकंड और फोर्थ के पेपर के पहले भी हो सकता है, उनका पेपर बाद में हो सकता है। लगातार पेपर इस बार 10 से 12 दिन चलेगा और मतलब 3 दिन 18 बैच, 3 दिन 19 बैच और 3 दिन जो बैक है 6 दिन उनका चलेगा सचिव जी के अनुसार। और किसी भी साथी के साथ अन्याय न होगा। आप लोग तरह तरह के अफवाहों में न जिए, पढ़ाई जारी रखिए। क्योंकि देखिए हम सर से कहे क्यों बैक वाले नहीं प्रमोट कर रहा है, तो सर का कहना ये था कि अगर कोई साथी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, सेकंड सेमेस्टर में बैक है, हम उनको कैसे औसत अंक निकाले। साथियों आप बताइए, अगर आप मैथ में फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, सेकंड सेमेस्टर में बैक है, तो आपका किस आधार पे औसत अंक निकाल के थर्ड में प्रमोट करेंगे? तो आप ही लोग बताइए कि किस आधार पे करें, हम सर से बात रख लेंगे। लेकिन हमको भी लगा कि जो सर कह रहे हैं पीएनपी सचिव अनिल भूषण सर, उनके अनुसार औसत अंक नहीं निकलेगी। इसमें आपका अनित होगा, आप परेशान होंगे। तरह तरह जितना आप अफवाहों में इधर उधर की बातें करेंगे, उतना आप पढ़ाई करके जल्द से जल्द क्लियर कर लेंगे। और साथियों आपको भरोसा करना पड़ेगा, संगठन अगर प्रमोट कराया है, किसी भी साथी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और हर एक साथी 18 बैच का जो भी साथी है फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आगामी भर्ती में शामिल है, केवल आपका इतना काम है बैक क्लियर कर लीजिए। मैं दावा बोल रहा हूं, अगर जिस हिसाब से मैं प्रमोट कराया हूं, अगर मेरे ऊपर आप भरोसा करते होंगे, किसी भी साथी को आगामी भर्ती से वंचित नहीं होने दूंगा। आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। जो भी अगर मैं बोला था 3 तारीख को धरने में कि 10 तारीख को प्रमोट का आदेश आ जाएगा, आया है और जीत मिली है, आपको जिलाए हैं, 8 महीने का संघर्ष प्रमोट कराए हैं। यही फिर शासनादेश की बात है, बताए थे कि 2 दिन में हुआ है। आप अफवाहों में न ध्यान देकर पढ़ाई करिए। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर वाले बैक साथी आप पढ़ाई करके अपना बैक क्लियर कर लीजिए आपके पास। और ये भी साथी जो बैक है, ये ना सोचिए उनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होगा, उनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा सचिव जी के अनुसार। केवल आप लोग फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर अपना बैक जल्द से जल्द क्लियर करना पड़ेगा। हम भी चाहते थे कि हमारे साथी भी प्रमोट हों। हम लगातार सर से कहे कि हमारे साथियों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, तो सर एक ही शब्द में मुझे यही पूछे कि चलो मान लो हम आपकी बात मानते, मैं प्रमोट करता हूं, किस आधार पे करूंगा, कैसे औसत अंक निकालेंगे, इसके लिए आप लोग भी आप बताएं। आप लोग अपना बैक क्लियर कर लीजिए, पढ़ाई जारी रखिए, जो भी नोट्स वगैरह आवश्यकता हो संगठन देगा, लेकिन आप पढ़ाई करिए, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप समय अपना बर्बाद करेंगे कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी में, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अगर आप पढ़ के अपना बैक क्लियर कर लेते, आगामी भर्ती में शामिल हो जाते, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बाकी हमारे साथी मनोज भैया बताएंगे कुछ। जी भाई, सभी भाइयों को नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने संघर्ष किया 3 तारीख को, उसका परिणाम आया और जो भी आया है उसमें चाहे अध्यक्ष अभिषेक तिवारी जी हो और साथियों बीसू यादव जी हो, सौरभ जी हो, सबका जो है महत्वपूर्ण योगदान था और हुआ भाई। जो जिसका बैक लगा है सबको मौका दिया जाएगा परीक्षा पास करने का। आप अपना बैक क्लियर करिए, उसके बाद का लाभ मिलेगा आपको। चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर भी दीजिए, बैक का दीजिए। आपका जो है प्रमोट जो है चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के पहले जो है आपका बैक का ये क्लियर कर लेंगे, प्रमोट का जो है प्रस्ताव आ जाएगा।
आपको एक बार मौका फिर दिया जा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर जिसका बैक है उसका अलग से आएगी और सेकंड जिसका बैक है उसका 19 बैच के साथ पेपर होगा। हाँ। सभी लोग पढ़ाई ध्यान दे, सबको मौका दिया जा रहा है। इसमें जिसका नहीं क्लियर होगा उसका नहीं प्रमोट होगा। लेकिन ये आपका कर्तव्य है साथियों, आप अपना 1 मिनट का कीमती समय व्यस्त न करें, न सोशल मीडिया परेशान हो। अगर आपको संगठन द्वारा मेरे द्वारा कोई बात बताई गई है हमेशा सत्य हुई है। अगर आप तरह तरह का अफवाहों पे ध्यान देंगे, सोशल मीडिया पर अपना समय व्यक्त करेंगे, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हम फिर कह रहे हैं जो भी साथी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर बैक क्लियर कर लेता, 18 बैच आगामी भर्ती में शामिल है, मैं कह रहा हूं उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, अगर धरने बैठना पड़े चाहे जो, लेकिन अभी जो सही जानकारी आपको अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। अगर आप नहीं करते हैं इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, जल्द से जल्द बैक क्लियर कर लिए। भगवान से दुआ करूंगा हर एक साथी का बैक क्लियर हो और हर एक साथी आगामी भर्ती में शामिल हो। लेकिन आप पढ़ाई जारी रखें। आज से हर एक साथी मुझसे वादा करेगा जो भी बैक है पढ़ाई करेंगे उनका बैक क्लियर होना चाहिए। 18 बैच में हर एक साथी आगामी भर्ती में बढ़े और आगामी अध्यापक बने, यही महाकाल से मैं कामना करता हूं। साथियों धन्यवाद। और किसी साथियों को कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप, जैसा कि हमारे कुछ साथी बिना जो है पूरी जानकारी ली कल जो है धरने की डेट डाल दी, 19 को या 20 को धरना है। उनको बता देना चाहता हूं जो जानकारी असत्य है, आप पूरी जानकारी लिए नहीं और धरने की डेट डाल दिए। जब आज हम लोगों ने जानकारी लिए थे, पता चला कि सचिव जी द्वारा कि हम जो है सभी को एक बार एग्जाम क्लियर करने का मौका दिया जाएगा। बताइए जब आप लोगों को मौका दिया जा रहा है फिर धरना किस चीज का है, क्या मतलब है? समय आप खराब करेंगे, आप जिम्मेदार हैं, हम नहीं कहेंगे। आप मुझे छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मानते हो मैं मार्गदर्शन करूंगा। अब ये भी मैं सोचिए कि हम लोग फेल हैं, यहाँ जितने साथी हैं अच्छे नंबर से पास हैं, केवल आप लोगों के हक के लिए मैं घर से निकला हूँ। सुबह भी संविदा प्रकरण में वहाँ लाठीचार्ज होने की संभावना थी, वहाँ हुई भी है, उस पर भी संघर्ष किया हूँ, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन आपका काम है पढ़ना और हम भी कह रहे हैं आप पढ़िए और बाकी आप जिम्मेदार हैं। अगर आप इधर उधर चीजों में पढ़ेंगे खुद जिम्मेदार हैं। आप आगामी अध्यापक हैं, आप खुद योग्य हैं, आप हमसे बहुत ज्यादा योग्य हैं, आप हमको खुद मार्गदर्शन करते हैं। जो चीज सही जानकारी थी मनोज जी द्वारा और बच्चू भैया द्वारा हम लोग द्वारा बता दी गई है। आप लोग पढ़ाई रखें साथियों। धन्यवाद और शुभ रात। धन्यवाद साथियों।